कहते हैं कि देश में कई सीटें ऐसी हैं जहां की जनता ने हर 5 साल बाद अपना मूड बदला है, क्योंकि वोटरों के मिजाज को अगर समझना इतना आसान नहीं होता और यही बात पार्टियों को उलझन में डाल देती है। रंग बदलने वाली सीटों का सफर कम दिलचस्प नहीं है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में इसी तरह कई रंग बदलने वाली सीटें मौजूद हैं, जिन्हें बचाने और छीनने की जद्दोजहद पार्टियों में चल रही है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर जनता ने किसी एक नेता को बार बार मौका नहीं दिया। सबसे पहले बात संभल सीट की करते हैं। संभल सीट पर 3 चुनाव से लगातार सपा को जिताने के बाद ये सिलसिला टूट गया। 2009 में बसपा जीती तो अगली बार बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन 2019 के चुनाव में फिर से बाजी पलटी और यहां सपा जीत गई। मुरादाबाद में 2 बार जीत चुके हैं शफीकुर रहमान बर्क को संभल की जनता ने 2 बार जिताया, लेकिन लगातार जीत नहीं दिलाई। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद सपा ने उनके पोते जियाउर रहमान को टिकट दिया और इस बार भी संभल में त्रिकोणीय मुकाबले के साथ कांटे की टक्कर नजर आ रही है। संभल लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी परमेश्वर लाल सैनी को, इंडी गठबंधन की सपा के जियाउर रहमान बर्क को और बीएसपी ने शौलत अली को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अब अमरोहा सीट की बात करें तो खास तौर से बदलाव की वजह से ये सीट जानी जाती है। 1971 में से कोई भी दल यहां लगातार नहीं जीता। उसके बाद के सभी चुनाव में सभी प्रमुख दावेदारों जैसे कि बीएलडी, जेएनपी, कांग्रेस, जनता दल, भाजपा, सपा, बीजेपी, इसके साथ ही बसपा, निर्दलीय, रालोद, बीजेपी को जीतने का मौका मिला, लेकिन लगातार 2 जीत किसी भी पार्टी को नहीं मिली। पिछली बार बीएसपी ने बीजेपी को वहां से हराया और इस बार कौन कौन मैदान में है एक बार वो भी आप समझ लीजिए। अमरोहा लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन ने बीजेपी से कंवर सिंह तंवर, इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के दानिश अली को टिकट दिया है। बीएसपी ने मुजाहिद हुसैन को मैदान में यहां से उतारा है। अब फूलपुर वो सीट है जहां से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ा करते थे। 1996 में 2004 तक 4 चुनाव में सपा की लगातार जीत का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अगले चुनाव में ये टूट गया और बीएसपी ने जीत दर्ज की। इसके बाद बीजेपी, सपा और फिर बीजेपी ने जीत हासिल की। इस बार भी फूलपुर में कांटे की टक्कर है, जहां 25 मई को मतदान होगा। फूलपुर लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन से प्रवीण पटेल को टिकट मिला है। इंडी गठबंधन ने सपा से अमरनाथ मौर्य को टिकट दिया है। बीएसपी ने जगन्नाथ पाल को टिकट दिया है। लालगंज सुरक्षित सीट पर भी जनता का मूड हर चुनाव में बदलता रहा। ये सिलसिला 1996 में शुरू हुआ, जब 2 बार से जीत रहे जनता दल को हरा करके बसपा ने जीत दर्ज की और इसके बाद सपा बसपा बीजेपी और फिर बसपा को जनता ने जिताया। लालगंज में 25 मई को अब मतदान होना है। लालगंज लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन ने बीजेपी से नीलम सोनकर, इंडी गठबंधन ने दरोगा प्रसाद सरोज और बीएसपी ने डॉक्टर इंदू चौधरी पर दांव खेला है। अगला सीट है घोसी का। घोसी सीट का हाल भी लालगंज जैसा ही है। 3 बार लगातार कांग्रेस के जीतने के बाद 1996 में निर्दलीय को वहां से विजय मिली। इसके बाद बसपा, सपा, फिर बीजेपी और बसपा ने कामयाबी वहां हासिल की, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन में ये सीट ओपी राजभर को मिली है। अब 1 जून को घोसी सीट पर मतदान होगा। घोसी लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन ने एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को टिकट दिया। इंडी गठबंधन ने सपा के राजीव राय को और बीएसपी ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतारा है। अगली सीट है जौनपुर की। जौनपुर की जो जनता है जल्द बदलाव में विश्वास करती है। जिसे जिताया उसे अगली बार हराया। 1977 में बीएलडी के यादवेंद्र दत्त दुबे जीते। अगले चुनाव में जेएनपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर जनता दल, फिर बीजेपी, फिर सपा, फिर से बीजेपी आई, सपा, फिर बसपा। अब बीजेपी के जीतने के बाद पिछली बार बसपा को जीत हासिल हुई। इस बार भी मुकाबला कांटे की टक्कर का बताया जा रहा है। जौनपुर सीट पर भी 25 मई को ही मतदान है। जौनपुर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन ने बीजेपी के कृपाशंकर सिंह को, इंडी गठबंधन ने सपा के बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी ने श्रीकला सिंह को मैदान में उतारा है। गाजीपुर सीट का नाम आते ही मुख्तार अंसारी का जिक्र चल पड़ता है। 2009 में सपा के राधे मोहन सिंह वहां से जीते। अगली बार बीजेपी के मनोज सिन्हा जीते। पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी की जगह सपा और बसपा गठबंधन को जिताया। अब इस बार एसपी ने अफजार अंसारी को उम्मीदवार बनाया। हालांकि अफजाल पर 4 अप्रैल को कोर्ट से फैसला आने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि गाजीपुर का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। गाजीपुर में 1 जून को मतदान है।
गाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन ने बीजेपी के पारस नाथ रॉय को टिकट दिया है। एनडीए गठबंधन ने एसपी के अफजाल अंसारी और बीएसपी ने डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। तो ये पूरा एक समीकरण है।